नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम साथियों। मैं सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी परवीन भारतीय और आज हम लोग गौतम बुद्ध नगर के जनेतपुर गांव में हैं और गौतम बुद्ध नगर के जनेतपुर गांव में करप्शन फ्री इंडिया संगठन के जो जिला कार्यकारी अध्यक्ष हैं चौधरी प्रेम प्रधान जी, उनके आवास पे आज हम लोगों ने यहाँ एक बैठक की है संगठन की। और उस संगठन की बैठक में तमाम साथी जो जोखाबाद बुलंदशहर से और गौतम बुद्ध नगर के कुछ साथी आए हैं, कुछ साथी मीटिंग से जा चुके हैं। जो साथी अभी यहाँ मीटिंग में अभी मौजूद हैं उन लोगों से आज हम लोग संवाद करेंगे कि करप्शन फ्री इंडिया संगठन बनने के बाद और संगठन से जुड़ने के बाद आपके यहाँ, आपके क्षेत्र में और आपके द्वारा किस तरीके से राष्ट्र और समाज के हित में काम किया गया है। आप जब से संगठन से जुड़े हैं किन किन मुद्दों पे आप लोगों ने अपने क्षेत्र में आंदोलन किए हैं, और इसी तरीके से तमाम साथी हमारे साथ हैं। तमाम साथी अपना अपना परिचय देंगे और उसके बाद अपनी बात को कहेंगे ताकि देश और प्रदेश और देश क्षेत्र की जनता के सामने आ सके कि करप्शन फ्री इंडिया संगठन किस निस्वार्थ भाव के साथ समाज और देश के लिए काम कर रहा है। आइए मैं आप लोगों से परिचय कराता हूं। हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष हैं चौधरी प्रेम प्रधान जी। प्रेम प्रधान जी, जब से आप संगठन से कब से जुड़े हैं और संगठन किस तरीके से काम कर रहा है? जब से गौतम बुद्ध नगर में इस संगठन की नींव पड़ी 2013 में, हम तभी से इस संगठन में जुड़े हुए हैं। उस टाइम पर मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुआ करता था, लेकिन बाद में मुझे शीर्ष नेतृत्व द्वारा जिला कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया और पिछले 9 वर्ष से और 10 वर्ष से हम समाज हित में और क्षेत्र हित में विकास कार्य करा रहे हैं। जितना संभव होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, बिछड़े और वंचितों तक पहुँचने की हम कोशिश करते हैं। तो अभी हमारे साथ में संगठन के प्रदेश संगठन मंत्री हैं प्रेमराज भाटी जी, जो जोखाबाद से आते हैं। प्रेमराज जी, आपके द्वारा जब से आप संगठन में जुड़े हैं किस तरीके से आपके क्षेत्र में काम हुआ है, क्या है? जब से मैं जुड़ा हूँ औद्योगिक क्षेत्र में सिकंदराबाद में बड़ी विभिन्न समस्याएं थी। पानी निकासी न होना, सड़कों का टूटना, पॉल्यूशन और बेरोजगारी। इस पर करप्शन फ्री इंडिया ने काफ़ी बढ़ चढ़ करके काफ़ी हद तक कार्य को आगे बढ़ाया जैसा भी। अभी हमारे साथ जो है गौतम बुद्ध नगर के इमलिया गांव से संगठन के ग्राम अध्यक्ष यतेंद्र नागर जी हैं। यतेंद्र जी, जब से आप गांव के ग्राम अध्यक्ष और संगठन की सदस्यता मिली है उसके बाद से आपने गांव में क्या परिवर्तन और संगठन की जो ताकत है उसका परिचय किस तरीके से हुआ है? जब से हम संगठन से जुड़े हैं और गांव इमलिया का के अध्यक्ष पद से नियुक्त हुआ हूं, जब से मैंने अपने और हमारे संगठन ने पूरे गांव की तस्वीर बदल दी है। इसको ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि सबको जग जाहिर है कि आज जो ये रोड का काम हो रहा है, शमशान का काम हो रहा है, तालाब का हो रहा है, सिद्ध मंदिर का, बारात घर का और भी अनेकों कितने काम हैं जिनमें अभी भी काम चल रहा है। तो अब सभी से आह्वान करता हूं कि संगठन से ज़्यादा जुड़े और संगठन का सहयोग करें। संगठन है तो गांव और समाज है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। हमारे साथ ब्रजपाल भाटी जी हैं। ठाकुर ब्रजपाल जी भारतीय वायुसेना में कार्यरत रहे हैं और अभी प्रथमा ग्रामीण बैंक में मैनेजर के पद पे काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ समाज के लिए भी काम करते हैं। संगठन की हर बैठक में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं देश के लोगों को? जय हिंद साथियों, जय हिंद। मैं समाज के भाइयों को यही संदेश देना चाहूँगा कि समाज हित में हम जो भी कार्य करते हैं वो किसी मायने में कम नहीं होता, और इस काम को करने में अगर हमें किसी हद तक जाना भी पड़ता है, किसी लेवल की भी कुर्बानी देनी पड़ती है, तो वो भी किसी मायने में कम नहीं होती। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से एक सिपाही सीमा पर खड़ा होकर के आपको ये विश्वास दिलाता है कि जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ तुम्हारी सीमाएं सुरक्षित है, उसी तरह से एक सच्चा समाज सेवी समाज का वो सिपाही होता है जो आप लोगों को ये विश्वास दिलाता है कि समाज में कुछ भी गलत शोषण या कुछ भी भेदभाव या कोई भी बुराई होगी उसके खिलाफ हम खड़े होकर के आवाज उठाएंगे और अपने समाज को सुरक्षित रखने के लिए, सब रखने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखने के लिए हम उस समाज की बुराइयों को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक कुर्बानी दे सकते हैं। दोस्तों, मैं अपील करना चाहूँगा कि ये संगठन उस ईमानदारी से, सच्ची समाज सेवा से और विभिन्न मुद्दों पर पिछले 12 साल से काम कर रहा है। इस संगठन का हर व्यक्ति, हर सदस्य एक सच्चे सिपाही की तरह काम कर रहा है। तो एक
ज़्यादा से ज़्यादा इस संगठन को मजबूत बनाएं और समाज हित में अपना एक अच्छा कार्य करने का परिचय दें। जय हिंद साथियों। हम अभी आपने सुना कि वो किस तरीके से देश और समाज के लिए अपील कर रहे हैं कि युवाओं को जुड़ना चाहिए। हमारे साथ जनेतपुर गांव से अजय नागर हैं, वो संगठन के एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं आप युवाओं को? जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लगभग 2005-06 से मैं सामाजिक कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़ कर भाग लेता रहा हूँ और काफ़ी अनेकों संगठन के साथ जुड़ कर काम कर चुका हूँ, लेकिन पिछले लंबे टाइम से मैं संगठन के साथ जुड़कर काम भी कर रहा हूँ। तो जो ईमानदारी निष्ठा के साथ करप्शन फ्री इंडिया संगठन काम कर रहा है, मुझे नहीं लगता और कोई संगठन इस तरीके से ईमानदारी से काम कर रहा है। हमारे साथ जोखाबाद के हृदयपुर गांव से देवेंद्र अधाना जी हैं। देवेंद्र जी, जब से आप संगठन से जुड़े हैं, जय हिंद, क्या क्या बदलाव आपको जोखाबाद में नज़र आ रहा है? जोखाबाद में आंदोलन के बाद में काफ़ी पोल्यूशन में कमी आई है। प्रशासन की धीरे धीरे नींद खुल रही है और सराहनीय कार्य हो रहे हैं संगठन के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हमारे साथ हैं सुशील अधाना जी, जो गांव के पूर्व प्रधान भी हैं। जय हिंद साथियों। जी जय हिंद। किस तरीके से संगठन काम कर रहा है जोखाबाद संगठन उद्योग क्षेत्र? हमारा जी पीछे जो है करप्शन फ्री इंडिया के संगठन के नेतृत्व में एक आंदोलन करा, जिसमें वहाँ की जनता प्रदूषण इतना है जी, बहुत ज़्यादा पीड़ित है। उसको लेके जो राजनीतिक विरोध भी झेलना पड़ा हम लोगों को, लेकिन फिर भी हम लोग उसमें कामयाब हुए। तो क्या सफलता मिली आपको? सफलता मिली है जी, प्रदूषण कम हुआ है। अच्छा, मतलब अधिकारी जागे हैं, काम कर रहे हैं। अधिकारी जागे हैं। हमारे बीच में धीर सिंह भाटी जी हैं। धीर सिंह जी, आप भी सिकंदराबाद में आपका गांव पड़ता है और आप भी सिकंदराबाद की जो टीम है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किस तरीके से बदलाव आया है जोखाबाद औद्योगिक क्षेत्र में? बदलाव सर इसमें जो है बहुत ज़्यादा आया है। जब से इन्होंने हमारे संगठन ने जो प्रोटेस्ट किया है, जो अधिकारियों से जो वार्तालाप हुए हैं, जो भी जो बातें रखी थी। क्या कभी संगठन से पहले अधिकारी नहीं सुनते थे? नहीं सुनते थे जी, कोई भी सुनने को तैयार नहीं था, कोई मानने को तैयार नहीं था जी। क्षेत्र के लोग जाते थे भी, लेकिन जब से संगठन ने यहाँ पे हमारे सिकंदराबाद क्षेत्र में आकर के जो है जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उससे हम सब लोग भी बहुत जागरूक हुए। हम संगठन में भी हैं और लोग भी हैं, लेकिन जो लोग नहीं हैं वो लोग भी जुड़ना चाह रहे हैं इस वजह से, क्योंकि वो उन्होंने कार्य देखा, उन्होंने प्रोटेस्ट देखा, उन्होंने अधिकारियों को बातें मानते हुए देखा। तो उससे पहले जो भी हमारे यहाँ पे जो चाहे कोई जो भी पदाधिकारी है हमारे नेतागण, लेकिन उनने ना कोई सुनवाई करी है, ना कोई सुनने को तैयार है, ना कोई काम करने के लिए तैयार है। तो जब से ये संगठन ने हमारे यहाँ पे सिकंदराबाद क्षेत्र में जो काम, हमारे इंडस्ट्री एरिया में जो काम जो शुरू किया है और जो अधिकारियों से जो बातें की है, जब से काम अब प्रदर्शन के बाद बदलाव नजर आया है। बहुत बदलाव नजर आया। हमारे साथ दूसरे साथी हैं बसंत भाटी जी। जी जय हिंद। आप औद्योगिक क्षेत्र में किस तरीके से लोगों को जोड़ने का काम करेंगे? गांव गांव जाकर लोगों की जागरूकता इतनी हो गई है प्रोटेस्ट के बाद में कि लोग बाग खुद ही जुड़ना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो उत्साह है लोगों में कि भाई ये जो करप्शन फ्री इंडिया है, पहली बार जो जोखाबाद औद्योगिक क्षेत्र में किसी संगठन ने इतना अच्छा कार्य किया है, उससे लोग बाग जागरूक हुए हैं, जुड़ना चाह रहे हैं और जो है भ्रष्टाचार मुक्त का जो नारा है वो एक दिन सपना साकार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नीरज भाटी जी हैं, नीरज भड़ाना जी, माफ़ी चाहता हूँ। नीरज जी, जोखाबाद औद्योगिक क्षेत्र के बाद जो अधिकारियों में एक संगठन के प्रति किस तरीके से उनका रवैया नज़र आ रहा है? क्या अब सॉफ्टनेस है? रवैया बहुत नरम हुआ है उनका। पहले तो वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, अब सब लोग बात सुनने के लिए तैयार हैं। रोड पे 2-2 फीट के गड्ढे थे, उन पे कार्रवाई हो रही है। धूल उड़ती थी, उन पे पानी का छिड़काव किया जा रहा है कंपनियों द्वारा, और कई पॉल्यूशन की कंपनी बंद भी हो चुकी है। जी जी जी। तो आपके आंदोलन के बाद जो है जोखाबाद औद्योगिक क्षेत्र में कार्यवाही हुई है, तो चलिए संगठन आप काम कर रहा है हमारा संगठन, आगे भी जो है उस मुद्दे को लेकर आप लड़ाई लड़ेंगे। हमारे साथ एक युवा साथी हैं हिमांशु शर्मा। हिमांशु, क्या अपील करना चाहते हैं देश के लोगों से? किस तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण हो? जय हिंद।
जब से पहले मैं अभी लगभग 1 वर्ष पहले मैं संगठन से जुड़ा हुआ था, तो अभी कुछ दिन पहले ही सड़क निर्माण हो रहा था जिसमें घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा था। जब मैंने संगठन के संस्थापक चौधरी प्रवीण भारती जी को यह सूचना दी तो कि इस सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, तब तुरंत हमारे राष्ट्रीय संस्थापक जो हैं संगठन के, उन्होंने उस पर शीघ्र कार्रवाई करवाई और जो इस घटिया सामग्री का प्रयोग कर रहे थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करवा करके रोड का सही सामग्री से निर्माण कराया है। मैं देश के सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि संगठन के प्रति जागरूक हों और देश से भ्रष्टाचार मुक्त कराने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। साथियों, अभी आप लोगों ने संगठन के तमाम कार्यकर्ताओं के अपने विचार सुने। बुलंदशहर के जनपद जोखाबाद के कुछ साथी आज बैठक में थे और आप लोगों को बताया कि किस तरीके से आंदोलन के बाद वहाँ जो समस्या थी उस समस्या का समाधान भी कुछ हद तक समाधान हुआ और वहाँ जो अधिकारियों का रवैया था उस रवैये में भी बड़ा बदलाव आया है। तो करप्शन फ्री इंडिया संगठन जो है भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करने के लिए संकल्प है। भ्रष्टाचार सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं है। जिस तरीके के जोखाबाद औद्योगिक क्षेत्र में जलवायु और वहाँ की जो सड़कें थी गड्ढायुक्त थी, जलवायु प्रदूषण था और तमाम फैक्ट्रियाँ जो केमिकल युक्त फैक्ट्रियाँ थी वो दूषित जल को बोर के माध्यम से ज़मीन में उतार रही थी, यानी कि भूजल को भी दूषित कर रही थी। यह भी एक भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। कहीं किसी दफ्तर का अधिकारी, कोई जिलाधिकारी हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे उप जिलाधिकारी हो, कोई भी अधिकारी अगर देश के किसान, नौजवान और देश के किसी भी नागरिक से मर्यादित भाषा का या सही शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं तो वह भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। किसी भी स्तर पर गांवों में समस्याएं हो, शहर में समस्याएं हो या फैक्ट्री औद्योगिक क्षेत्र में समस्याएं हो, तमाम जगह करप्शन फ्री इंडिया संगठन के कार्यकर्ता वहां काम करेंगे और इसी तरीके से आप लोग आगे भी देखेंगे कि किस तरीके से संगठन निस्वार्थ भावना के साथ भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण हेतु संकल्पबद्ध है।